नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में बताएंगे, उनकी कथा के बारे में बताएंगे। सूरदास जी का नाम किसने नहीं सुना। सूरदास जी एक बहुत ही बड़े कृष्ण भक्त, विरक्त एवं आशु कवि थे। उन्हें भक्ति मार्ग का सूर्य भी कहा जाता है। वे जन्म से ही नेत्रहीन थे, जिनके कारण उनके परिजन उन्हें पसंद नहीं करते थे और उन्होंने काफ़ी छोटी आयु से ही घर छोड़कर विरक्ति ले ली थी। सूरदास जी के जीवन से जुड़े ऐसी अनेकों घटनाएं हैं जो उनके और कन्हैया के बीच एक मजबूत रिश्ते की गवाही देती हैं, और उसी में से एक है जब नेत्रहीन होते हुए भी सूरदास को हुए भगवान के दर्शन। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक दिन सूरदास जी वृंदावन में ही कहीं बैठे थे और राधा कृष्ण की भक्ति कर रहे थे। उस दिन भगवान का भक्त के साथ क्रीड़ा करने का मन हुआ। उसी समय उन्हें राधा रानी और कन्हैया की बातें सुनाई दी। सूरदास मध्यकालीन भारत के सबसे प्रसिद्ध कवियों में से एक थे। वे जन्म से अंधे थे, फिर भी भगवान कृष्ण के बहुत बड़े प्रसंगक थे। प्रसिद्ध ब्रज भाषा में भगवान कृष्ण के जीवन का सुंदर वर्णन आज भी उनके भजनों के रूप में जीवित है। आज हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे कि सूरदास कैसे लोकप्रिय हुए। महान कवि संत सूरदास का जन्म मुगल काल में हुआ था। यह वर्ष 1478 था जब उनका जन्म हुआ था और जन्म स्थान से जो इंद्रप्रस्थ के पास स्थित है। सूरदास का जन्म अत्यंत गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। सूरदास के 3 बड़े भाई थे और उनके परिवार की परिस्थितियों के चलते अक्सर उन्हें नज़रअंदाज किया जाता था। जब वे 3 वर्ष के हुए तब उन्हें सूर नाम मिला, जिसका अर्थ अंधा होता है। सूरदास ज़्यादातर भूखे पेट घूमते रहते थे, क्योंकि उनका परिवार उन्हें खाना खिलाना जरूरी नहीं समझता था। इतना ही नहीं, उत्सव के मौके पर भी उनके माता पिता उन पर ध्यान नहीं देते थे और अपने अन्य पुत्रों के लिए नए कपड़े लाते थे। वे कई बातें उन्हें चुभती थीं। यह बातें वाकई उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाती थीं। उनके परिवार के समान ही बाहरी दुनिया भी उनके प्रति दयालु नहीं थी। दूसरे बच्चे उन्हें चिढ़ाते थे और जब वह रोते हुए अपनी माँ के पास आते थे तो वह उसे डांटती थी। इस प्रकार वह लंबे समय तक अपने घर के बरामदे में ही रहा करते थे। यहीं से उनका सामान्य जीवन शुरू हुआ। एक दिन गायकों का एक समूह भगवान कृष्ण की स्तुति गाते हुए गांव से गुजर रहा था। संगीत सुनकर सूरदास को आनंद की अनुभूति हुई, जैसा उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। भगवान कृष्ण के भजनों की खुशी में वह अपना अंधापन भूल गए और खुद से वादा किया कि एक दिन मैं गाना सीखूंगा। हालांकि जब सूरदास ने अपने पिता से अपने भाई के साथ ही उन्हें भी पढ़ना और लिखना सिखाने के लिए कहा, तो उनके पिता ने कहा, चले जाओ, तुम अंधे हो, पढ़ नहीं सकते। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और गायकों का एक और समूह भजन गाते हुए और भिक्षा मांगने के लिए गांव से गुजर रहा था। जब वे सूरदास के घर से गुजर रहे थे तो वह उनके साथ हो गया। जब रात हुई तो वे सभी विश्राम करने के लिए रुके और झील के नज़दीक ही ठहरने की व्यवस्था की। उनमें से एक गायक सूरदास के पास आया और उससे पूछा वह उनका पीछा क्यों कर रहा है। उत्साहित होकर सूरदास ने उत्तर दिया, मैं गाना सीखना चाहता हूँ। गायकों के समूह ने उन्हें खाना खिलाया और सो गए। वे उसे बताए बिना ही सुबह सुबह निकल गए, क्योंकि वे अपने साथ अंधे व्यक्ति का बोझ नहीं चाहते थे। अपने घर से बहुत दूर होने के कारण सूरदास को नहीं पता था कि वह कहाँ जाना है, इसलिए वह पास के एक पेड़ के नीचे बैठ गया और भगवान का भजन गाने लगे। सूरदास की आवाज़ बहुत अच्छी थी और उनके पास जो कुछ भी होता था वे उसी से गाना गाना शुरू कर देते थे। मार्ग से गुजरने वाले लोगों ने उसे खूब खाने को दिया, जिस पर वह जिंदा रहा। मथुरा और वृंदावन के बीच में एक मार्ग पड़ता है और वह वहीं ठहरकर
गीत गाने लगे। साथ ही यह यात्रा के दौरान शिविर लगाने के लिए भी बहुत प्रसिद्ध स्थान था। सूरदास वहां से गुजरने वाले लोगों से बात करते थे और इसके जरिए उन्होंने बाहरी दुनिया के बारे में काफ़ी कुछ सीखा। ऐसे ही समय बीतता गया और सूरदास 14 वर्ष के हो गए। इस समय तक वह गहरी छठी इंद्रियां विकसित कर चुके थे और चीज़ों की भविष्यवाणी करने में भी सक्षम थे। यह देखकर और हैरत में पड़ गए। एक दिन जब ग्रामीणों ने एक जानवर खो दिया तो वे मदद के लिए सूरदास के पास ही आए और सूरदास ने उनका सही मार्गदर्शन किया। इससे तुरंत बाद लोगों ने उसके गायन के साथ देने के लिए उन्हें संगीत भेंट करना शुरू कर दिया। कुछ लोग तो उनके शिष्य भी बन जाते थे। इस तरह एक जन्म से अंधा बालक एक गायक और साधु बन जाता है, जिसे हर कोई प्यार और सम्मान देता है। यह है सूरदास की कहानी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।